हेलो क्लास 8। तो पिछले अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म Na2O। और कैसे ये बनता है इसको जानने के लिए हमको पता होना चाहिए। Na पे 1+ और पे 2-, ये 2 यहाँ आएगा तो Na2 हो गया और ये 1 यहाँ जाएगा, 1 लिखते नहीं है, इससे बनता है। हम लोग Mg+O2 दिस गिव्स लिखे थे MgO। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं नेचर में, अगर हमको पता करना है, दे आर एसिडिक, दे आर बेसिक, दे आर न्यूट्रल, वी हैव टू टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट हम कर सकते हैं पता करने के लिए। 2 तरह के लिटमस पेपर आते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है, अगर हम इसको एसिड में डिप करें तो ये रेड हो जाता है, और अगर रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करें तो ये ब्लू हो जाता है। बेस में हमेशा कलर क्या होगा, ब्लू होगा, और एसिड में हमेशा कलर क्या होता है, तो रेड। तो अभी हमारे पास लिटमस पेपर लैब में अवेलेबल रहता है चेक करने के लिए। आपको करना क्या है, जैसे मैग्नीशियम पे एक एक्टिविटी है, आप में हम बताए भी थे आपको। मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में आता है, उसको रब करके जब उसको जलाएंगे तो वाइट डैजलिंग लाइट मिलता है और एक वाइट कलर का ऐश मिलता है, दैट इज MgO। अब इस MgO को हम डिजॉल्व करें वाटर में, व्हेन वी डिजॉल्व MgO इन वाटर इट फॉर्म MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस। ये क्या है, एक बेस। जो भी हाइड्रोक्साइड वाला फार्मूला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH पे माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो बेस बनाता है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लें, रेड सॉरी, इसके साथ अगर इसमें हम रेड लिटमस पेपर लेके जा रहे हैं, तो जैसे ही रेड लिटमस पेपर इसमें डिप करेंगे इसका कलर हो जाएगा ब्लू। कलर ब्लू ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बना MgOH होल ट्वाइस, जो बना MgOH होल ट्वाइस वो एक्चुअल में क्या है, तो बेस। और भी देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड, जैसे कि Na2O। Na2O को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये बना लेगा NaOH। क्यों? क्योंकि Na पे 1+ होता है, OH पे 1-। Na पे 1+ और OH पे 1-। फार्मूला बनाए तो OH पे 1 है, 1 यहाँ आएगा, 1 लिखते नहीं है, OH और ये 1 यहाँ आएगा, फिर से 1 लिखते नहीं है, तो फार्मूला क्या बनेगा, NaOH। रही बात बैलेंस करने की, सोडियम यहाँ पे 2 है, 2 लगा दो। ठीक है, 2 लगाने से सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है ही है, हाइड्रोजन आगे 2 है ही है। ठीक है, यानी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड हाउ वी कैन चेक इट बाय द यूज ऑफ रेड लिटमस पेपर। ठीक है, फर्स्ट वी टेक मेटल ऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एस। We dissolve this metal oxide into water, and when we dip red litmus paper into it, it turns to blue, which indicates that the solution is basic in nature. ठीक है, यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, नॉन मेटल्स का पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं।
सल्फर इज ए नॉन मेटल, ठीक है। व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म SO2 गैस। सल्फर एक येलो कलर का पाउडरी मास होता है। व्हेन वी बर्न सल्फर देन इट बर्न विथ ब्लू फ्लेम। जैसे हम LPG सिलेंडर को जलाते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है, वैसे ही सल्फ़र को जब जलाते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है सल्फ़र का। इसके अलावा ये जो SO2 गैस निकलता है ये बहुत ही सफोकेटिंग होता है, ठीक है। अगर जब इसको एक्सपेरिमेंट कराते हैं बच्चों को कहते हैं दूर से थोड़ा सा स्मेल करना, फिर भी ना कफिंग स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही शार्प स्मेल वाला ये गैस है SO2 सल्फ़र डाई ऑक्साइड। इससे एसिड रेन भी काज होता है, अगर सुने होंगे नाम तो, नहीं तो हम लोग अभी बताएंगे। ऐसे ही C+O2 अगर कोई कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 गैस। ये भी नॉन मेटल है कार्बन, और क्या बना रहा है? ये तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बना रहा है। ये क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। ऐसे ही H2+O2 H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते तो क्या बनता है? वाटर बनता है, H2O बनता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, ना तो एसिड ना तो बेस। जैसे कि H2O ये न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, ठीक है। ये दोनों जो है ऊपर वाले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये एसिडिक होते हैं। कैसे पता एसिडिक होते हैं? जब आपसे पूछा जाए कि ये जो सबस्टेंस है ये एसिडिक है कि बेसिक है पता करो, तो सबसे पहले उसको पानी में घोल दें। फर्स्ट डिजॉल्व इट इनटू वाटर, देन टेक 2 लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड, ठीक है। अगर रेड को डिप कर रहे हो रेड ही रह जा रहा है, या ब्लू को डिप कर रहे हो रेड हो जा रहा है, या रेड को डिप करो ब्लू हो जा रहा है, कुछ तो होगा कलर चेंज, ठीक है। उसके बेसिस पे तुम बता सकते हो, यू विल एबल टू इन्फर दैट द कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। फॉर एग्जाम्पल, when we dissolve SO2 in water it form sulfurous acid. When we dissolve CO2 in water it form H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये कोल्ड ड्रिंक में मिलता है। जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग उसमें क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। और ये वाला क्या है? सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। तो नाम से तो क्लियर है, लेकिन अगर हम लिटमस पेपर टेस्ट करें इसका, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर इसमें डिप कर रहे हैं तो ब्लू लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। बेस में कलर आता है ब्लू और एसिड में आता है रेड, ठीक है। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। इसको पता कर लेंगे कि हम लोग ये क्या है? एसिडिक इन नेचर है। जब हम लोग फॉजिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, फॉजिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोल, डीजल, कोल, तो ये गैसेस रिलीज होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। और व्हेन दे रिएक्ट विथ रेन वाटर दे फॉर्म एसिड। यानी कि जो बारिश हो रही है अगर बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया में हो रही है तो वहाँ पे ये जो गैस है ये वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिलके एसिड बना लेते हैं, और बारिश के साथ साथ अब वो एसिड गिर रहा है मतलब ज़मीन पे, सॉइल पे। तो अब क्या होगा? जब ना नीचे गिरेंगे तो प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे, हम लोग को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कई तरीके से लिविंग ऑर्गेनिम्स को एसिड रेन क्या करता है? अफेक्ट करता है। केवल लिविंग स्ट्रक्चर कोई नहीं, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट्स हो मार्बल्स का बना हुआ, वो एसिड से रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे उसमें गड्ढे पड़ने लगेंगे, कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मतलब होता है। जैसे कि आगरा में जो ताजमहल है उसका जो कलर चेंज हो रहा है वो एसिड रेन की वजह से हो रहा है। उसमें छोटे छोटे
गड्ढा टाइप का पड़ रहा है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, तो वो किसकी वजह से, तो एसिड रेन की वजह से। यानी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे निकलने वाला जो ये गैसेस होते हैं, उसमें ये CO2, SO2, NO2 ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ मेटल या नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट नहीं करता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो तुमको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए कुछ, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ऊपर से लिखते हैं पोटेशियम, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विथ वाटर। ये जो है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से ये रिएक्ट नहीं करते। ये वाले जो है PVBC में, ये वाले जो है स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ये वार्म वाटर से, और ये कोल्ड वाटर से, ठीक है। तो कुछ मेटल जो है ठंडे पानी में ही जैसे डालेंगे वैसे रिएक्शन हो जाएगा। कुछ को मेटल को डालेंगे पानी में तो रिएक्शन नहीं होगा, पहले उसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा, तब रिएक्शन होगा। कुछ को है वाटर से नहीं, ना वार्म वाटर से, जब वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, उससे जब रिएक्ट करते हैं तब जाकर रिएक्शन हो पाता है। कुछ तो भाप से भी नहीं करते, स्टीम से भी नहीं करते, ना कोल्ड वाटर से, ना वार्म वाटर से, ना स्टीम वाटर से, किसी से भी रिएक्ट वो नहीं करते, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेते हैं, थोड़ा कम रिएक्टिव वाले को थोड़ा गर्म करना पड़ता है तब करते हैं, और जो थोड़ा और कम रिएक्टिव है वो स्टीम से करेंगे। जो बहुत ही कम रिएक्टिव है वो किसी से चीज़ से रिएक्ट नहीं करते। ये वाले जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाले हैं ये ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि MgO, Al2O3, ZnO, Fe3O4, ठीक है। तो ये बनाते हैं ऑक्साइड, ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। जो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोक्साइड, थोड़ा कम रिएक्टिव है ऑक्साइड, और ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो अगर कोई बोले कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, जरा इसको बोल के दिखाओ, तो हम क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, एमंग मेटल्स द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर and form metal hydroxide. The moderately reactive metals react with water, either warm water or steam, and form metal oxide. The least reactive metals, they do not react with water, ठीक है। least reactive metals वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Till then, bye bye. Stay happy, stay healthy. Respect your teachers, respect your parents. ठीक है, तो क्लास इन करते हैं, ठीक है, बाय बाय।